नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। उत्तराखंड में आज यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा। इस पर एआईएमआईएम के नेता वारिस पठान ने अपनी प्रतिक्रिया सामने रखी है। उन्होंने कहा है कि ये कहां का यूनिफॉर्म सिविल कोड है। भारत विविधता में एकता के लिए जाना जाता है। विविधता हमारे देश का एक अहम और महत्वपूर्ण हिस्सा है। सरकार यह कानून लाकर मुसलमानों की शादी और संपत्ति वाले अधिकार में दखलंदाजी करना चाहती है। उन्होंने आगे कहा कि यूसीसी लाने का मकसद एक ही है कि किसी प्रकार से मुसलमान को परेशान किया जाए। इस देश में यूसीसी लागू नहीं हो सकता क्योंकि हमारा देश एकता में विविधता के लिए जाना जाता है। वहीं पद्म पुरस्कार के ऐलान पर उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, लेकिन अवार्ड किसे दे रहे हैं? ज़्यादातर ऐसे लोग जिन्हें लोगों ने हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद किया है। साध्वी ऋतंबरा, लालकृष्ण आडवाणी के साथ ही उन्हें पुरस्कार दिया जा रहा है। बीजेपी को नफरत फैलाना आता है। इससे ज़्यादा बीजेपी ने देश के लिए कुछ नहीं किया है। इसके अलावा महाकुंभ पर हुसैन दलवाई के बयान पर वारिस पठान ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। मैं ये मानता हूं कि हर व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है। प्रयागराज में महाकुंभ लगा हुआ है, वहाँ लोग जा रहे हैं, वहाँ नहाने से पाप धुल जाते हैं। अच्छा है, नहाने से पाप धुल जाएंगे तो फिर पाप नहीं करना चाहिए। सरकार हमारी सबका साथ सबका विकास की बात करती है, लेकिन कुंभ में मुसलमानों को स्टॉल लगाने नहीं दिया जा रहा है। वारिस पठान ने कहा कि कोई व्यक्ति 2 वक्त की रोजी रोटी कमाना चाहता है तो क्या तकलीफ है। मुंबई में 26/11 हमले के दोषी तहव्वुर हुसैन राणा को भारत लाया जा रहा है। इस पर वारिस पठान ने कहा कि अगर कोई आतंकवादी गतिविधि में शामिल है तो उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। हमने हमेशा आतंकवादी गतिविधियों का विरोध किया है। तहव्वुर राणा को भारत लाना चाहिए। कोर्ट का जो भी निर्णय होगा हम सभी को मंजूर होना चाहिए। अब ऐसे में वारिस पठान ने जिस तरह से महाकुंभ और यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सरकार के ऊपर जोरदार निशाना साधा है, तो देखना यही होगा कि केंद्र सरकार की तरफ से इस मामले को लेकर वारिस पठान के ऊपर या एआईएमआईएम के ऊपर क्या कुछ बयान सामने आता है और असदुद्दीन ओवैसी किस तरह से यहाँ पर वारिस पठान के लिए एक ढाल बनकर खड़े होते हुए नजर आएंगे और किस तरह से उनके बयान का समर्थन करके यहाँ भारतीय जनता पार्टी को यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर यहाँ बयानबाजी करते हुए नजर आएंगे। देखा जा रहा है कि जिस तरह से यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर वारिस पठान का बयान सामने आया है, तो उससे राजनीति में सियासी हलचल मचना लगभग तय है। अब ऐसे में यहाँ पर केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जिस तरह से वारिस पठान ने हमला बोला है, तो अब देखना यही होगा कि केंद्र सरकार की तरफ से या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इस पर किस तरह से पलटवार किया जाता है। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज़।